यार आज बहुत हार्डवेयर प्रॉब्लम दे रहे हैं यार, इस तरीके से मूड ऑफ होता है सारा, सॉफ्टवेयर नहीं चल रही। रिकॉर्डिंग गई क्या? गई रिकॉर्डिंग और लाइट गई अभी, और पूरा स्क्रीन ऑफ हो गया, पूरा थोड़ा भी स्क्रीन ऑफ हो गया कि लाइट चली जाती है। तो इसलिए रिकॉर्डिंग के भरोसे आप बैठो ही मत। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि हम ट्राई कर रहे हैं रिकॉर्डिंग का, लेकिन अब क्या करें, वो बीच में लाइट चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर का जो रूल था, ऑल क्यूरी मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम। स्क्रीन शेयर नहीं है सर। स्क्रीन शेयर नहीं किया गया क्या? एक है तो एक है, नहीं है एक नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉलम्स है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग कॉलम मस्ट हैव कंपैटिबल डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर बातें मिस भी हो गई तो ये लिख के जो लिखा है उसका, उसको रीड करके आप कवर कर सकते हो। ओके, ओके नाउ हियर, और उसके नंबर है 4, द कॉलम नेम्स इन द रिजल्ट सेट आर combined are taken from first query। तो ये दो क्यूरी का जब भी रिजल्ट सेट हम दिखाते हैं आउटपुट में, तो उसके अंदर जो कॉलम का नेम हम लेते हैं तो फर्स्ट क्यूरी का ही कॉलम का नेम लिया जाता है। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से क्या होता है, आप ये यूनियन ऑल वर्क होता है। ठीक है, तो अभी इसका सिंटैक्स देखेंगे किस तरीके से है। दीपक सिंटैक्स लुक एट केयरफुली, नहीं तो फिर बोले कि नहीं दो क्यूरी नहीं अलाउड है इसके अंदर, तो ऐसा नहीं होगा। ये 2 और 3 क्यूरी अलाउड करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो सेलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 n कॉलम फ्रॉम, यहाँ पे टेबल। ठीक है, जो भी टेबल है आपका। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्यूरी आप कैसे भी बना सकते हो, ग्रुप बाय ज्वाइन फिन लगा के कुछ भी बना सकते हो, आप डेटा लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही लिखना है। सेलेक्ट क्यूरी, अब मैं पूरी क्यूरी तो नहीं लिख के दिखा सकता आपको, तो आपको यहाँ पे क्यूरी मतलब डेटा सेलेक्ट करना है, कैसे भी कर सकते हो। ज्वाइन लगाओ, ऑर्डर बाय लगाओ, ग्रुप बाय लगाओ, कुछ भी करो। तो एक भी चीज़ ध्यान में रखें, सेलेक्ट आ गया मतलब आप ऑल चीज़ें कर सकते हो, जरूर नहीं कि उतना ही क्यूरी आप फायर कर रहे हो उसके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग से निकालो कि यू कैन डू एनीथिंग सेलेक्ट के साथ। हम जितना कुछ हमने किया है, जो भी वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेलेक्ट यूज करें तो कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे ज्वाइन लगा सकते हो, वेयर लगा सकते हो, ऑर्डर बाय लगा सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, और वो करके पहला रिजल्ट निकाल सकते हो, फिर उस रिजल्ट को कंबाइन करके दूसरी क्यूरी का रिजल्ट के साथ कंबाइन करना है आपको, ये तो आपका इंटेंशन है। तो इसके यहाँ पे यूनियन यूनियन ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे यूनियन ऑल हमने लगाया है, और यहाँ पे सेकंड क्यूरी है। यहाँ पे सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 अप टू n कॉलम फ्रॉम टेबल। ठीक है, तो ये होगा आपका क्वेरी। तो ये ऑल क्या करेगा, ये दोनों क्वेरी का रिजल्ट जो है वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा। ये दोनों का जो भी जो रिजल्ट है ये क्वेरी का, इसको कंबाइन करेगा सिंगल वन रिजल्ट सेट में। ठीक है, तो ये इसका काम है, लेकिन ये क्या करेगा, डुप्लीकेट को भी अलाउ करेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो हमने बनाया था। हेलो सर। हाँ यस। सर ये अभी 2 और मोर क्वेरीज लेता हूँ मैं, हाँ, तो फिर हमें थर्ड क्वेरी लेना होगा, तो फिर फिर यूनियन, सेकंड क्वेरी के बाद फिर से यूनियन आल लगाना हाँ पड़ेगा। यूनियन लगाओ उसको, फिर यूनियन लगाओ। यूनियन लगा लगा ओके के सर। एक एक क्यूरी आप लिख सकते हो, तो सबको ऐड कर, पहले 2 का रिजल्ट लेगा, उसके अंदर तीसरे का ऐड करेगा यूनियन लगा के। ठीक है, तो सिंपली इस तरीके से वर्क होता है। देखो हमारा ये बाइनरी ऑपरेटर है यहाँ पे, जैसे 2+3। अब हमें ये 2+3 लगाया है हमने, अब इसके ऊपर प्लस लगा के
4 लगाएंगे, तो ये प्लस मतलब आपका यूनियन है। ओके, सेम बाइनरी ऑपरेटर मतलब प्लस यूनियन है प्लस, तो यहाँ पे क्यूरी 1 है 2 यूनियन, क्यूरी 3 यूनियन, क्यूरी 4। तो ये सबका रिजल्ट क्या करेगा, पहले ये दोनों का कंबाइन करेगा, तो मतलब यहाँ पे पहले इसका एडिशन होगा 5, फिर प्लस 4 होगा, फिर ये दोनों का कंबाइन करके फिर इसका कंबाइन होगा इसके साथ, इस तरीके से। तो जैसे हमारे ऑपरेटर वर्क होते हैं ये बाइनरी, सेम उसी तरीके से ये ऑपरेटर है, ठीक है। तो अभी इस तरह का ये इसका सिंटैक्स है। तो अभी नाउ हमें करना है तो अब हम एग्जाम्पल ले लेंगे इसका। तो एग्जाम्पल के लिए हमें क्या चाहिए, डेटा सेट चाहिए। तो हम पहले ही डेटा सेट उठा लेते हैं यहाँ से, ये 2 डेटा सेट हम उठा लेंगे यहाँ से, कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एम्प्लॉय है और दूसरा है यहाँ पे वेजेस। ठीक है, तो चलो मैं इसको कॉपी करके रखता हूँ क्योंकि बाद में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इनकी। ठीक है, अब ये हमारे क्या है, 2 टेबल है। अभी हमें इसके क्या करना है, कंबाइन करना है यूजिंग यूनियन ऑल लगा के। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट, पहले हम लिखेंगे नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अगर आपको वेयर कंडीशन लगाना है तो आप लगा सकते हो यहाँ पे, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अब आपको उसके बाद यहाँ पे लगाना है, कंबाइन करना है यूनियन ऑल, और यहाँ पे दूसरी क्वेरी फायर कर सकते हो आप। यहाँ पे सेलेक्ट नेम अमाउंट फ्रॉम वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे वेजेस फ्रॉम वेजेस। तो यहाँ पे 2 क्वेरी फायर किए। पहले क्वेरी के अंदर हमने कंडीशन भी अप्लाई किया है, ओके, और दूसरे के अंदर ऑल डाटा रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट कैसे आएगा यहाँ पे देखेंगे हम। तो ये हमारा रिजल्ट सेट इस तरीके से आएगा इसका। ओके, तो यहाँ पे कितने कॉलम सेलेक्ट हुए, 2। तो ये 2 ही क्या करेगा, यहाँ पे इस तरीके का फाइनल रिजल्ट सेट बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस रिजल्ट सेट का जो टाइटल है कहाँ से उठाएगा, ये फर्स्ट टेबल जो है यहाँ पे इसका ही उठाएगा, फर्स्ट टेबल वाले का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट टेबल का टाइटल क्या है यहाँ पे, नेम एंड सैलरी। ओके, सो राइट नाउ अभी ये पहली क्वेरी रन करेगा, तो सेलेक्ट नेम सैलरी वेयर सैलरी 100। तो ये क्या करेगा, इसको छोड़ के, सैलरी 100 से ज़्यादा होना ही, इसको छोड़ के सारे क्या करेगा, रिकॉर्ड रिट्राइव करेगा, ये नहीं करेगा। ठीक है, दिस विल नॉट का। तो इसकी सैलरी कंडीशन में क्या है, हमें 100 के आगे चाहिए। तो पहले आएगा राजू 200 और पिंकी 400। तो यहाँ पे आएगा राजू 200, पिंकी 400। ये तो स्लो क्यों चल रहा है ये, वो ना, वही मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसे क्यों कर रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आ चुके हैं यहाँ पे हमारे। अब ये सेकंड क्यूरी वर्क होगा यहाँ पे। सेकंड क्यूरी में सेलेक्ट नेम अमाउंट फ्रॉम वेजेस, तो ये सारे सेलेक्ट किए हमने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर सारे आ जाएंगे। प्लम्बिंग 300, प्लम्बिंग 300, बार्बर 500,
और यहाँ पे राजू 200। ठीक है, कितना स्लो चल रहा है। ठीक है, तो अभी ये क्यूरी का रिजल्ट क्या आया है यहाँ पे, इस तरीके से ये रिजल्ट आया है कंबाइनर के। अब यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड कौन सा है यहाँ पे, एक म्यूट करो, म्यूट। ओके, क्या हुआ शिवांगी, क्यों म्यूट नहीं करना चाहते आप? कभी आप किया ना, अनम्यूट क्यों किया? ओके ओके, तो यहाँ पे देखो दो रिकॉर्ड यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट है, फिर भी ये क्या करेगा, डुप्लीकेट अलाउ करेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनियन ऑल है। अगर हम यूनियन लगाते तो वो क्या करेगा, डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा। इस तरीके से क्या होगा, आपका यूनियन ऑल वर्क होगा। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, तो चलो अभी हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे इंटरसेक्शन, देखेंगे नंबर 3। इंटरसेक्ट ऑपरेशन। ठीक है, अभी इंटरसेक्ट ऑपरेशन के भी कुछ रूल्स है यहाँ पे, ये लिखो। ए, रिटर्न ओनली द रो, only the row that are common to both select query। ठीक है, पहला पॉइंट ना। अभी सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, ऑल क्यूरी मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम all query must have same number of columns and corresponding columns must have a compatible data type। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये थ्रू आउट ऑल ऑपरेटर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये पॉइंट। नाउ फॉर ABC, उसके बाद है द कॉलम नेम इन द रिजल्ट सेट, आर टेकन फ्रॉम द फर्स्ट क्यूरी। ये भी पॉइंट क्या है, सेम है सबके लिए, टेकन फ्रॉम द फर्स्ट क्यूरी। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये जो दो पॉइंट है ये सेम है सबके लिए, ये सारे ऑपरेटर के लिए। ठीक है, और बाकी ये जो ऊपर के पॉइंट चेंज हो सकते हैं। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि दो भी क्यूरी है हमारे पास, उसमें से वो सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा, मतलब कंबाइन करेगा। ठीक है, तो चलो अभी इसका सिंटैक्स लिखेंगे हम इस तरीके से। सिंटैक्स है, अब यहाँ पे सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉमा अप टू कॉलम n फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, और यहाँ पे इंटरसेक्ट
इंटरसेक्ट, अभी यहाँ पे दूसरा क्यूरी लगाएंगे हम, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 अप टू कॉलम n फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हुआ हमारा, दो क्वेरी हमने लिया है, अभी इसका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, सो राइट नाउ इंटरसेक्शन का मतलब दोनों की सिर्फ कॉमन रो है वही आ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी ये हमारा टेबल है, तो इसको हम इस तरीके से डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इन दोनों का कंबाइन रो यहाँ पे हम बना के दिखाएंगे। तो इस तरीके से रिजल्ट सेट आपका दिखेगा, ये रिजल्ट सेट है। ठीक है, तो ये इसका जो लेबल है वो फर्स्ट क्यूरी का ही ले लेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स है हम इसको इस तरीके से डिस्प्ले करना चाहेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, पहला नेम है यहाँ पे लेबल और दूसरा है सैलरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्यूरी फायर नहीं किया, एक्चुअली हम यहाँ पे क्यूरी फायर करेंगे। सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी, या फिर हम एक ही इसमें लगाएंगे इसको, फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, और यहाँ पे इंटरसेक्ट सेलेक्ट नेम अमाउंट फ्रॉम वेजेस। फ्रॉम वेजेस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये क्वेरी हमने फायर किया है, तो पहली क्वेरी के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि सेलेक्ट ऑल किया है हमने। तो नेम है राजू 200, पिंकी 400 एंड दीपक 100। अब वेजेस जो टेबल है उसके अंदर प्लम्बिंग का कितना है 300, बार्बर कितना है 500, और राजू है यहाँ पे, राजू इसका कितना है 200। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो इंटरसेक्ट क्या करेगा, ये दोनों क्यूरी में से कॉमन जो रिकॉर्ड है उसी को डिस्प्ले करेगा। तो इसके अंदर कॉमन रिकॉर्ड कौन सा है, यहाँ पे राजू, और ये राजू, दोनों क्यूरी में कॉमन रिकॉर्ड यही है। तो वो क्या करेगा, बाकी सबको हटा देगा इस तरीके से, और यही कॉमन रिकॉर्ड आपका एक ही आ जाएगा जो रिकॉर्ड कॉमन है। तो इस तरीके से इसका रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ राजू यार 200। ओके, तो इस तरीके से ये क्यूरी क्या होगा, आपका वर्कआउट होगा। एक ही आएगा। कॉमन रिकॉर्ड कितने दोनों में से, अगर ये 2 बार भी फर्स्ट टेबल में आएगा तो ये 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार, क्योंकि रिकॉर्ड तो सेम ही है ना, रिकॉर्ड। तो फर्स्ट टेबल में 2 बार भी आता है ये, तो यहाँ पे ये 2 बार कॉमन रिकॉर्ड नहीं आएगा उसके अंदर, ये 2 बार भी आता है तो ये एक ही बार ही आएगा कॉमन रिकॉर्ड। ओके, हाँ ठीक है, इस तरीके से। आएगा इस तरीके से, सिंगल रिकॉर्ड ही आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी कॉमन बहुत सारे रिकॉर्ड कॉमन है उसके अंदर, तो कॉमन रिकॉर्ड को फाइनल आउटपुट में रिमूव करके डिस्टिंक्ट बनाएगा। ओके, और डिस्टिंक्ट बनाने के बाद वो एक ही रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ये इंटरसेक्ट ऑपरेशन वर्क होगा। तो हियर अभी हम इसको इस तरीके से, एक पॉइंट मैं आपको लिख के देता हूँ। ओके, यहाँ पे 5th नंबर पॉइंट है,
intersect remove यार ये बहुत प्रॉब्लम दे रहा है सिस्टम। intersect remove duplicate row duplicate rows from result set similar to डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डुप्लीकेट रो भी आते हैं रिजल्ट सेट में तो क्या करता है उसको रिमूव कर देता है, निकाल देता है। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है आपका इंटरसेक्ट वर्क होता है। अंडरस्टूड? ये आपको अच्छी तरीके से अंडर समझ में आया ये? यस सर। चलो अभी इसका लास्ट वन ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्ट। अब इसको भी हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम पॉइंट। रिटर्न रो फ्रॉम द फर्स्ट rows from the first select query that are not present in the second select query। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान में रख सकते हो कि दो क्यूरी है, फर्स्ट क्यूरी का रिजल्ट वो सेलेक्ट करेगा लेकिन वही रो सेलेक्ट करेगा जो सेकंड क्यूरी के रिजल्ट के अंदर वो नहीं है। ठीक है, तो फिर सेम पॉइंट है, बाकी के पॉइंट सेम है जो मैंने आपको पहले बताया था। ऑल क्यूरी मस्ट हैव द सेम स्क्रीन शेयर नहीं नंबर ऑफ कॉलम। स्क्रीन दिख रही है सबको? सबको दिख रही है? नहीं यस सर, सर, दिख मुझे रही है तो नहीं दिख रही है। ये इंटरनेट वैसे हम अभी तक आ गए। of column must have compatible data type। वसीम absent है आज। प्रेजेंट है सर, ऑप्शन किसने बोला? कहाँ प्रेजेंट थे? कितनी बार चिल्ला चिल्ला के आपका नाम लिया, किधर है वसीम वसीम, तब कहाँ थे? सर एक बार भी आवाज नहीं आया मेरे को, इधर हेडफोन लगा के बैठा है मैं पूरा सेटअप करके। ये क्या यहाँ पे जो अभी सबके आंसर लिए जा रहे थे तब तुम कहाँ थे यहाँ पे? ये कहाँ पे थे? शीतल ने आंसर यस दिया था, दीपक ने, शुभांगी, वसीम वसीम जितना बोल रहा था वहाँ पे कहाँ थे? सर वो दूध वाला आया था, मैं दूध लेने गया था। तो आप बोले ना मैं हेडफोन लगा के बैठा था, तो आप दूध वाला कहाँ से आया? क्या बहाने बनाने की भी कोई कार्य ढंग से तो बहाना बनाओ यार, कुछ ना कुछ पकड़े ना जाए, ऐसा कुछ तो भी दिमाग तो लगा कि पकड़ा ना जाए, ऐसा कुछ बहाना बनाओ कि सर मैं तो अभी ये लेक्चर अटेंड कर रहा था लेकिन नींद में दूध वाला आया, ऐसा कुछ बोलो। ठीक है ना, उसके बाद ये बहुत स्लो चल रहा है सिस्टम, क्या प्रॉब्लम है आज? वो आपकी वजह से आप आलसी हो गए हो तो सिस्टम भी वैसे हो गया हो। संगत गुण। साहिल कुमार आज 8 बजे ज्वाइन हुआ है, लगता है आज भी नोटिस बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब
सी पॉइंट लास्ट में पॉइंट है, द कॉलम नेम इन द रिजल्ट सेट सेम है, सिस्टम भी नहीं चल रहा है, द कॉलम नेम, द कॉलम नेम इन द रिजल्ट सेट are taken from the first query। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट सेम है जो अभी तक हमने देखा है। अभी हम इसका क्या करेंगे, सिंटैक्स देखेंगे। तो सिंटैक्स लिखो, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 फ्रॉम। गुरुजी स्क्रीन शेअर करू ना. अरे स्क्रीन ऑन आहे गंगा, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग मध्ये पण बघू शकतो तो। तू गंगा प्लीज स्क्रीन चेक योर शेयर ही है, इंटरनेट दिख रहा है। कनेक्शन। तुझा इंटरनेट कनेक्शन दिख रहा है, कोई तो भी स्क्रीनशॉट निकाल के दिखाओ उसको कि स्क्रीन ऑन है या नहीं है। तुझा नेट संपले गंगा, रिचार्ज करत जा, कमी यूज करायचं नेट थोडा। रात्री कमी व्हिडिओ बघायचे, रील कमी बघायच्या। 180 मध्ये बघतोय सर ते, अरे आता 1080 मध्ये। अरे बदल वशीम. आता मूवीचं नाव बी नको सांगू वसिंग, हा नाही तर परत गंगा ओरडायचा। सेलेक्ट कॉलम, गंगा सीडी प्लेयर तर नाही ना घरी? काय सर, कधी झोपी आली आणि कधी सकाळी आली, काय मेळ लागेल एवढं आपलं. नाही सर ते ट्रान्सपरंट मिरर आहे त्याच्याकडे। नहीं, हम हमारे ज़माने में सीडी लाते थे, सीडी प्लेयर में, और वो देख के रात भर देखते थे और दिन भर उशिरा उठते थे वैसा। हाँ सर तुम्हारा जमाना ही अलग था. हाँ, तो बहुत उशिरा उठते थे ना हम, तो सीडी देख के बहुत बड़े बड़े पिक्चर लाते थे, किराए पे लाते थे सीडी हम। गंगा 4K में देख रहा है सर, वो लैपटॉप पे कनेक्ट करके पूरा नेट। वैसे 4K में भी जूम करके भी देखता होगा फिर, जूम जूम करके। हाँ चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो आंखें जूम करके। अब ये हमारे दो टेबल है, एम्प्लॉय और वेजेस, तो अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अभी एक्सेप्ट ऑपरेशन फायर करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे सेलेक्ट नेम, और यहाँ पे सैलरी हम सेलेक्ट करने वाले हैं फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम ऑपरेशन कौन सा करने वाले हैं, ऑपरेटर लगाएंगे एक्सेप्ट। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊँगा, क्या करूँ, उसने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया है। सेलेक्ट, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, नेम एंड अमाउंट, और यहाँ पे आएगा वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे दो हमारी क्वेरी है। अब इसका रिजल्ट हम देखेंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा कि सबसे पहले ये क्या करेगा, एक्सेप्ट रिटर्न रो करेगा फर्स्ट क्वेरी के, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेकंड क्वेरी। ठीक है, तो वही रिकॉर्ड सेलेक्ट होंगे जो सेकंड क्वेरी जो फायर हो रही है उसके अंदर वो रिकॉर्ड नहीं है, मतलब वो क्या है, रोज नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो कि जैसे मेरा ये पहला रो ले लिया मैंने, अब ये रो सेलेक्ट करना है नहीं, हम इसको चेक करेंगे इस कॉलम के अंदर, ये रो के अंदर, यहाँ पे मैच है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है, मतलब सेकंड जो क्वेरी का रिजल्ट आने वाला है, जो टेबल वेजेस का हमने दिखाया है, तो वो उसके अंदर नहीं है, मतलब ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड, यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड लेगा, है यहाँ पे पिंकी रिकॉर्ड है, अब ये चेक करेगा दूसरे क्वेरी का रिजल्ट जो है उसके अंदर है या नहीं है ये। ओके, मतलब जो रिजल्ट है बार बार नहीं आएगा, एक ही रिजल्ट आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। जो पहली क्वेरी का रिजल्ट क्या था, यहाँ पे सेलेक्ट बोले तो ऑल रिकॉर्ड ये सेलेक्ट किया है उसने, दूसरी क्वेरी का भी ऑल रिकॉर्ड सेलेक्ट किया है। तो पहली क्वेरी का रिकॉर्ड हम यहाँ पे इस तरीके से देंगे, दो कॉलम है हमारे। ठीक है,
तो अभी हम यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये है इस तरीके से। तो ये है रिजल्ट ऑफ फर्स्ट क्यूरी। फर्स्ट क्यूरी का ये रिजल्ट है। ऑल रो हमने सेलेक्ट कर, ये रिजल्ट क्या है, सेकंड क्यूरी का है। अब ये जो हमारा कंबाइन होगा तो वो क्या करेगा, फर्स्ट क्यूरी के ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा जो सेकंड क्यूरी के अंदर रिजल्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो पहला राजू चेक करेगा, राजू है क्या इसके अंदर, इस टेबल के अंदर है क्या राजू, रिजल्ट के अंदर नहीं है, है यहाँ पे। तो ये राजू को सेलेक्ट नहीं करेगा, ओके, क्योंकि ये उसके अंदर है। राजू छोड़ के जो बाकी की है, जैसे पिंकी है, पिंकी है क्या उसके अंदर, उस नहीं है, तो पिंकी को सेलेक्ट कर लेगा। और दीपक है क्या उसके अंदर, नहीं है, तो नहीं है सर। तो उसको भी क्या करेगा, वो सेलेक्ट कर लेगा दीपक को। ठीक है, दीपक सेलेक्ट हो गया। अब उसको वर्दी मिलेगी और वो अभी इसके पानी के अंदर नेवी में चला जाएगा। तो दीपक सेलेक्ट हुआ, पिंकी सेलेक्ट हुई, तो ये दो ही रिकॉर्ड यहाँ पे फर्स्ट क्यूरी के ही वो दिखाएगा, नेम और यहाँ पे आएगा सैलरी। तो पहला ओके, ये जो दीपक है, पिंकी आ जाएगा नेम 400 और दीपक आ जाएगा 100, बस, और बाकी की चीज़ें नहीं आएंगी। तो यहाँ पे एक्सेप्ट के अंदर सिर्फ फर्स्ट क्यूरी का ही रिजल्ट आएगा कंबाइन होके, और उसके अंदर जो फर्स्ट क्यूरी की जो रोज है वो सेकंड क्यूरी के रो में नहीं है, ऐसे रो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जो रो सेकंड क्यूरी के रिजल्ट के अंदर है वो रो नहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। These are the final. Okay. ओके, तो गाइज ये था आपका ऑपरेटर्स, जो कि 4 ऑपरेटर थे आपके सेट ऑपरेटर एसक्यूएल के डीक्यूएल के अंदर हमने यहाँ पे लिए हैं, और ये आपका ऑपरेटर्स इज कंप्लीटेड। ठीक है, अभी आपके सेट ऑपरेटर कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। तो अभी हम आगे देखेंगे एडवांस एसक्यूएल। ठीक है, तो एडवांस एसक्यूएल के बारे में हम देखेंगे। एडवांस एसक्यूएल क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स एसक्यूएल प्रोवाइड करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इंटरव्यू के प्रोस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और डेवलपमेंट के अंदर इसी का यूज होता है। ओके, तो ये वेरी 100% इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग इसको उस लेवल तक पढ़ाया नहीं जाता ये टॉपिक, या फिर उस लेवल तक इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, तो हम यहाँ पे एसक्यूएल इस तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि हम सेपरेट एसक्यूएल के ऊपर भी जॉब कर सकते हैं। ज़रूर नहीं कि सिर्फ हम गोलैंग के ऊपर ही जॉब करें, हम सिर्फ डेटाबेस के ऊपर ही जॉब कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, ला सकते हैं, मिला सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और कड़कड़ मिट्टी भी मार सकते हैं, नो वरी। ओके, तो ये हो गया आपका today's lecture. So do you want to continue lecture or stop right now? यस सर, यस, कंटिन्यू कर सकते हैं। या कंटिन्यू, ठीक है, आदर लेफ्ट हो जाओ, वसीम कंटिन्यू करेगा। सर बस हो गया सर, मेमोरी फुल हो गई। हेलो सर। हाँ, यस यस, सर एक क्वेश्चन था, बोलो। जो इंटरसेक्ट में आपने यूज किया, नहीं क्या, एक ही रो में एक ही कॉलम में अगर 2 सेम रोज होंगी तो डिस्टिंक्ट टाइप मतलब यूज करेंगे, लाइक डिलीट कर देंगे, एक ही यूज करेगा। तो ये बाकी क्लास के लिए भी ये लगता है कि हाँ, यूनियन ऑल। सब यूनियन तो पहले रिमूव करता है, यूनियन ऑल रिमूव नहीं करता। मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। आप कहाँ पे सो गए थे क्या उस टाइम? यूनियन ऑल और नहीं, एक ही कॉलम में बोल रहा हूँ। एक ही कॉलम में मतलब रिकॉर्ड डुप्लीकेट अगर आया तो यूनियन ऑल एक्सेप्ट कर लेता है वो।
यूनियन ऑल का मतलब क्या है कि हाँ वो मालूम है। हाँ यूनियन ऑल एक्सेप्ट कर देता है, यूनियन नहीं करता, वो सेम रिकॉर्ड को इलिमिनेट कर देता है। इंटरसेक्ट भी क्या करता है, अगर सेम रिकॉर्ड आते हैं तो उसको इलिमिनेट कर देता है। अगर मैचिंग हुआ होने वाले सेम रिकॉर्ड है दोनों भी टेबल में कॉमन, तो सेम रिकॉर्ड आते हैं तो उसको रिमूव करके एक ही रिकॉर्ड रखता है वो। ठीक है, इंटरसेक्ट। ओके सर। ओके, या और किसी का कोई डाउट है यहाँ पे? जिंदगी में तो बहुत डाउट है यार, कौन सा डाउट पूछे यहाँ पे? हाँ, okay guys, is there nothing to discuss? We have to wind up right now. And Sahil, what is the problem there? सर एक्चुअली मैं 6:55 पे उठा था पर आग लग गई सर अचानक से। आँख लग गई, ओके। पर ये आँख कितने दिनों तक लग सकती है? मतलब पिछले वाले कल भी लगी थी, आज भी लग सकती है, या आज भी सर लगेगी? ये आज लास्ट लास्ट में लगेगी, ठीक है। लास्ट सर। इसके आगे एक तो आँख खुलेगी या फिर लाइफ टाइम आँख लगेगी, ओके। तो ये ऐसा बीच में खोलाओ सर। और बंद मत करो आँख को, ओके। और ये आग की जगह आग शब्द लगाओ, मतलब आग लगी थी फिर बुझी थी फिर लगी थी, तो अभी बुझने का कोई नाम नहीं, सिर्फ आग लगाना ही लगाना है, ओके। तब जाके कुछ हम ऐड देते हैं ना ग्रुप पे, इतना पैकेज उतना पैकेज, तो आपका रिप्लाई आता है सर वेयर वी कैन गेट दिस अमाउंट, तो वही आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा पे तो करो, कुछ फ्री में क्या मिलेगा आपको, सब कुछ। तो लाइफ में यू हैव टू पे टू गेट समथिंग, तो हर जगह पे करना पड़ता है। तो कुछ पे करो उसके लिए, और उसके बदले फिर बढ़िया सा पैकेज ले लो, ओके। तो आपको क्या पे करना है, ये आपका आलस है, या आपकी आँख लगती है, देर से उठती है, सारी चीज़ें आपको पे करनी है, ओके। तो चलो, आई थिंक वी हैव टू वाइंड अप राइट नाउ, एंड टुडे इज़ योर मॉक इंटरव्यू। 9 बजे था, लेकिन हम उसको अभी थोड़ा ब्रेक लेंगे, 9:30 या 10 बजे तक स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो गाइज, ये नोट्स मैं आपको भेज देता हूँ, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ है इसका अभी का, और डोंट वरी, पहले का भी रिकॉर्डिंग नहीं गया शायद, इस फॉर्चुनेटली की रिकॉर्डिंग उसमें था, क्योंकि मैंने इसके ऊपर स्क्रीन HDMI लगाया था मॉनिटर पे ऊपर, और लैपटॉप के ऊपर भी स्क्रीन ऑन रखा था। तो लाइट जाने के बाद मॉनिटर बंद हो गया, लेकिन लैपटॉप तो ऑन था। हाँ, फ़र्क इतना है कि वो रिकॉर्डिंग पॉज हो गई और वो स्टॉप हो गई, लेकिन वो क्रैश नहीं हुई। फिर मैंने उसी की दूसरी रिकॉर्डिंग बनाई, तो हमारी आज के रिकॉर्ड की 3 रिकॉर्डिंग बन चुके हैं अभी, ठीक है। तो आप उसको देख लो, और अगर कोई विपुल से बात करता है तो उसको ज़रा पकड़ के उल्टा टकड़े करके लेकर आओ ये क्लास में। वो बहुत ये कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। वो आता है, थोड़ा देखता है रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं, और फिर गायब हो जाता है, ओके। तो ये थोड़ा सा अलग सीन हो रहा है उसका, तो उसको करना है तो करो, नहीं तो जाओ, मत करो क्लास। सर सॉफ्ट स्किल में वैसे कर रहा हूँ, नंबर आने के पहले तक कैमरा चालू करके बैठ रहा है, स्प्राइट स्प्राइट लेके। हाँ हाँ हाँ। ऐसा चांस एकदम जैसा विपुल का नाम लेने को आया कि लगे लेफ्ट मार रहा। वो अब क्या पता यार, ऐसा थोड़ी देर कब तक भागोगे यार, कहाँ भागोगे? चलो यहाँ भाग लिया, आगे क्या भागोगे? आगे पीछा नहीं छूटेगा भाई इसका। तो इससे बेटर टू इसको क्या करो, ये करो फिर। ये कल तो किसी ने ज्वाइन नहीं किया था सर, मैं और शुभम दोनों ही थे। नहीं, वो तो कल वसीम वसीम हुआ। नहीं, अच्छा है, वो ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि कल छुट्टी का बोला था, लेकिन मैंने मैसेज डालना भूल गया मैं। तो मैंने अभिषेक को भी नहीं मैसेज डाल दिया, क्योंकि मैं ही भूल गया कि आज छुट्टी देना है बच्चों को, क्योंकि बहुत बच्चे स्ट्रेस में आ रहे हैं ना कि सर एक दिन तो भी छुट्टी चाहिए, लेकिन सिर्फ आपको कम्युनिकेशन को छुट्टी थी, मेरे क्लास को नहीं थी। तो ये बात ध्यान में रखना है, ओके। तो ठीक है, चलो, वी हैव टू वाइंड अप राइट नाउ, थैंक यू।